जी आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर प्रचार। देखिए जैसे जैसे 13 नवंबर सामने आ रहा है, जमशेदपुर की सरगर्मी तेज हो रही है। झारखंड का पहला चरण का चुनाव है 13 नवंबर को, और इसी पहले चरण में जमशेदपुर के सभी 6 विधानसभा सीटों में भी चुनाव होने वाला है। जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका हो या जुगसलाई, सभी 6 सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव होगा। इसी को लेकर जमशेदपुर की भी सरगर्मी तेज होते जा रही है। चौक चौराहों पर, नुक्कड़ में, गली गली में राजनीतिक पार्टियां घूमकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, लोगों को अपने प्रति वोट करने की अपील कर रही है। देखिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी काशिफ रजा सिद्दीकी खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क गली गली के अंदर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट करने की अपील कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वो इस विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इससे भी लोगों से रूबरू करा रहे हैं। निकलो बाहर मकानों से, यहाँ से हमारा नेता कैसा हो, काशिफ रजा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, काशिफ रजा जैसा हो। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगातार सड़क डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है पार्टी के द्वारा। कैसा रुझान मिल रहा है, कैसा देखिए सपोर्ट है? आज हम लोग जो है हर दिन हमारा एक शेड्यूल रहता है। आज जो है हम लोग जो है यहाँ पे मानगो के चूना शाह कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है। सभी तरफ से जहाँ भी हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, हर जगह से हमें जो है मदद का वादा, वोट देने का वादा मिल रहा है। क्योंकि जो मौजूदा यहाँ पे जो विधायक है उनसे कहीं न कहीं लोगों के अंदर में नाराजगी है। उन्होंने जो वादे किए थे यहाँ की जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की जनता से, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वजह से लोग यहाँ पे नाराज है। जमशेदपुर डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है, खासकर इस वक्त घर पे महिलाएं होती है, तो किन मुद्दों को रखा जा रहा है? महिलाओं को राजनीतिक समझ कहीं न कहीं थोड़ी कम होती है इस क्षेत्र में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे तो वोट जो होता है उस पे सब जितना एक पुरुष के वोट की कीमत होती है, उसी तरीके से महिलाओं की वोट। नहीं, मैं समझ की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या समझा रहे हैं आप? लगा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में। एक जो है एक भी कोई सरकारी बड़ा हाई स्कूल नहीं, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी। इसी तरीके से स्वास्थ्य का मामला है। मंत्री जी कह रहे हैं गांधी स्कूल को हाई स्कूल कर दिया है। अरे गांधी स्कूल को हाई स्कूल कर दिया तो अभी न किया। जहाँ पे 3.5 लाख 4 लाख वोटर है, वहाँ पे आप एक हाई स्कूल देंगे? आप बताइए कि जहाँ पे 3.5 लाख वोटर है वहाँ कहीं न कहीं 5-6 लाख की आबादी होगी, और 5-6 लाख की आबादी में एक हाई स्कूल, ये तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा जो कहावत है वो हो जाता है। तो ये मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत कमी है। लोग बता रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है उसकी फीस इतनी ज़्यादा हो गई कि किसी के 2 बच्चे भी है, और वो बंदा अगर कोई ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, कोई रोज़ का काम करता है, तो वो कैपेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाए। तो स्कूल की कमी है, स्वास्थ्य विभाग की कमी है, स्वास्थ्य विभाग की कमी है। आप जो है घर में कोई भी आदमी जब बीमार पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा जो है टेंशन जो है मर्द को तो होता ही है, साथ ही साथ महिलाओं को मर्दों से कहीं ज़्यादा टेंशन होता है। तो महिलाएं ये सारी बात हम लोगों के सामने रखती है, और हम लोगों से वादा कर रहे हैं कि अगर लोगों ने साथ दिया, हमें कलम की ताकत दी, हमारे प्रत्याशी को जिताया, तो ये सारी चीज़ें जल्द अज जल्द हम लोग जो है जमशेदपुर जीत कर अगर आपके प्रत्याशी विधानसभा जाते हैं तो पहला जो मुख्य काम होगा क्या करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहले जो काम होगा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है वो हमारे समाज के लोगों के सिक्योरिटी का मसला है। जैसे मॉब लिंचिंग होता है तो मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का मसला है इस पे जो है हमें जो सबसे पहले काम करने का काम करेंगे। उसके बाद जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है, शिक्षा का डिपार्टमेंट है, और भी जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूरी होगी। जो भी जनता का जो भी हक है, सरकार के ऊपर जो भी हक बनता है, और उसमें अगर किसी भी तरह की कमी होती है तो हम लोग उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीते दिनों स्टार प्रचारक के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कैसा रहा कार्यक्रम? लोगों का रुझान कैसा था? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दलितों के बीच गए तो क्या सामने निकल कर आया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जमशेदपुर पश्चिम में 85,000 दलित वोटर है, और हम लोग जिनके भी पास गए, देखिए आपको मैं बताऊं कि हमारे पास तो समय भी कम है और हमारे पास संसाधन भी कम है, लेकिन हम जब भी मौका मिलता है दलितों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार क्या था,
उनको बताते हैं कि दलित और मुसलमान इतिहास के बारे में, और जिनसे भी हम संपर्क करते हैं वो सारे लोग सहयोग करने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब चंद्रशेखर भाई भी जब वहाँ पे आए थे, जब चंद्रशेखर भाई भी क्या बोलते हैं, जब हम लोग उनको दलित के मोहल्लों में लेकर गए तो वो उन मोहल्लों को देख करके, उन घर को देख करके, तो उनके घर में जो पानी चू रहा है उसको देख करके, उनके जो घर के सामने से नाली बह रहा है, छोटे छोटे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सही से उनका व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सही से बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, तो ये सारा चीज़ देख करके चंद्रशेखर भाई बहुत ज़्यादा वो दुखी हुए और उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया, बल्कि पूरे जो मुसलमान यहाँ की जो आबादी है उनसे अनुरोध किया कि हम लोग जो है दलितों के मोहल्ले में जाएं, उनसे जो है एक रिश्ता बनाएं और उनको सपोर्ट करें। और देखिए ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, तो ये तो हमारा मूवमेंट है, हमारा जो पूरा मूवमेंट जो है जिसमें हम लोग मुसलमानों को, दलितों से, आदिवासियों से, सिखों से, जो मजलूम तबका से हम लोग जो क्लोज करने का काम कर रहे हैं, ये चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। ये पैगाम जो है चंद्रशेखर भाई उनको दे करके आए हैं और हम लोगों को भी उन्होंने निर्देश दिया है कि हम लोग भी इस रास्ते के ऊपर काम करें। और चुनाव तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो एक गठजोड़ है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों को डायरेक्शन जो है चंद्रशेखर भाई बैठा करके दे करके गए। पश्चिम विधानसभा की लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप? किसे कॉम्पिटिटर मान रहे हैं इस वक्त? देखिए यहाँ पे कुल 28 कैंडिडेट खड़ा है, तो 28 का 28 आदमी हम लोग कॉम्पिटिटर हम लोग समझते हैं उसको, चाहे वो 500 वोट लाए या 50,000 वोट लाए। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इस 28 में से 26 कैंडिडेट जो है वो नॉन मुस्लिम है और 2 कैंडिडेट जो है मुस्लिम है, जिसमें बाबर भाई हैं और काशिफ भाई। बाबर भाई के पास MIM से सिर्फ मुसलमानों का वोट है और काशिफ भाई के पास दलितों का भी वोट है, जिनकी संख्या 85,000 है। तो अगर वहाँ से हम दलित वोट देंगे मुसलमान प्रत्याशी को, ये भी एक बात सामने, क्योंकि लगातार मेरी बात हो रही है जो राजनीति की समझ रखने वाले हैं मुस्लिम स्कॉलर से कि दलित वोट नहीं देते हैं। देखिए दलित समाज जो है ना वो चंद्रशेखर भाई को एज ए हीरो मानता है, आप बात समझ रहे हैं। दलित समाज जो है बाबा साहब अम्बेडकर को पूछता है, लेकिन कमी हम लोगों में है कि हम लोग अपनी विचारधारा उन तक पहुँचा नहीं पा रहे। हम जिन जिन दलितों के पास गए उनको उनकी विचारधारा बताए तो वो लोग कन्विंस हुए हम लोगों से। अब चक्कर ये है कि उनको अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला जो है भारत में हुआ है, आपको पता ही है। तो उनको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है। यहाँ पे जो आपका जो आदिवासी समाज है उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो संसाधन ही नहीं है, उनके पास वो शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है कि वो लोग पढ़ लिख सकें, वो शिक्षित हो सके और अपने बच्चों को बता सके कि हमारा इतिहास क्या है। हम लोगों को उनके पास जा करके उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर आप सिख कम्युनिटी को भी देखेंगे तो सिख कम्युनिटी में जो मियाँ मीर साहब हैं, उन्होंने पहली नींव रखी थी अपने गोल्डन टेम्पल की, जिसको गोल्डन टेम्पल नाम दे दिया गया है। तो लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों का रिश्ता क्या है। तो अगर जब तक इस रिश्ते बारे में हम लोग बताएंगे नहीं, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो हम लोग अपनी सामाजिक जड़ को मजबूत नहीं कर सकते। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष जो लगातार गली गली में जाकर लोगों को अवेयर करने की बात कर रहे हैं। हमारे बीच एक और शख्स है, इन्हें लगातार खासकर इस पश्चिम विधानसभा के मानगो क्षेत्र में देखा जा रहा है, लगातार लोगों से मिल रहा है। कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों से क्या रुझान सामने आ रही है? किस तरह से अगर डोर टू डोर आप कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो क्या बात लोगों की तरफ से आ रही है निकल कर? अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हमारा जन समर्थन बढ़ रहा है और लोग जो है हमारे प्रत्याशी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारी विचारधारा से लोग प्रभावित होकर हमसे जुड़ रहे हैं और जो है वोट करने का वादा भी कर रहे हैं, जिताने का वादा कर रहे हैं। क्या विचारधारा समझा रहे हैं आप यहाँ के आम जनता को जिन्हें राजनीतिक समझ नहीं है, उन्हें कैसे डील कर रहे हैं? हम लोग ये समझा रहे हैं कि देखिए मुस्लिम, दलित और सिख एक बड़ी कम्युनिटी है इस जमशेदपुर विधानसभा में। हमारा 1,30,000 वोट है मुस्लिम का और 85,000 जो है एससी का वोट है, 20,000 सिख का वोट है। अगर हम लोग ईमानदारी से एक ईमानदार शख्स को जो गोल्ड मेडलिस्ट है कासिफ रजा सिद्दीकी, अगर हम उनको देते हैं एक शिक्षित आदमी को, तो हमारा समाज जो है एक शिक्षित समाज का निर्माण होगा। इस बेस पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। तो लोगों की तरफ से क्या निकल कर आ रहा है? लोग वादा कर समर्थन रहे हैं, लोग खुल करके वादा कर रहे हैं कि मैं काशिफ भाई के साथ। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे 3 से 4 सदस्य जो कार्यकर्ता हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के, उनसे लगातार बात हुई और कह रहे हैं कि लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, अच्छा रुझान मिल रहा है कि लोग उन्हें वादा कर रहे हैं कि वो लोग वोट करेंगे। शिक्षित उम्मीदवार के तौर पर ये अपने प्रत्याशी को बता रहे हैं और एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि काशिफ रजा सिद्दीकी जो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं
उन्हें दलित तबका का भी वोट बड़े तादाद में मिलेगा। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है या ये ज़मीन पर कितना अमल हो पाता है, इनके कार्यकर्ता इसे अमली जामा पहनाने में कितने कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 23 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी उस वक्त चर्चा में आई थी जब विगत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर संसद गए। उसके बाद इनकी पार्टी चर्चा में आई। जिस तरह से संसद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ गूंज रही है, उसके बाद से ये पार्टी चर्चा में आई। और इसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ। लोकसभा के बाद अब झारखंड विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने कई क्षेत्रों से, कई विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो इसी तरह की इलेक्शन से जुड़े अपडेट्स के लिए कैंपेनिंग, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रही है, इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स होंगे जमशेदपुर का, चाहे वो पूर्वी विधानसभा हो, पश्चिम विधानसभा हो या हमारा सटा हुआ इलाका सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ विधानसभा के अपडेट्स हो, पोटका हो, जुगसलाई हो, तमाम अपडेट्स आपसे रूबरू कराते रहेंगे।